जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं बागेश्वर धाम वालों के लिए, तो क्या वो बागेश्वर धाम गए हैं कभी? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसी का भला करने के लिए क्या दक्षिणा ली है, पैसा लिया है, कोई एग्रीमेंट किया है? कोई ऐसा व्यक्ति जिनको उन्होंने ठीक करने का दावा किया हो और वो ठीक ना हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा कि विश्वास किसे कहते हैं और अंधविश्वास किसे कहते हैं। आप कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं? कोई हनुमान जी का, माता जी का, दुर्गा जी का, बजरंगबली का आश्रय लेकर के अगर दवा और दुआ, ये हमारी परंपरा है, उससे किसी को कोई ठीक कर देता है तो आप उसको अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? कौन सी ठगी हो रही है? पेपर में सबके सामने, पत्रकारों के सामने, चैनल में और हजारों लोगों के सामने, 10-10 हज़ार की भीड़ के सामने वो करते हैं, तो ठगी कैसे कह सकते हैं आप उसको? कैसे उसको अंधविश्वास कह सकते हैं? अंधविश्वास का प्रमाण क्या है? प्रमाण के बिना तो कोई वस्तु सिद्ध हो नहीं सकती है। तो प्रमाण शून्य जितने भी विचार हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वाद हैं, जितने भी दर्शन हैं, वो सब निरर्थक हैं। तो प्रमाण होना चाहिए कि अंधविश्वास का प्रमाण क्या है। और जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, चाहे वो नागपुर वाले हों, चाहे कहीं वाले हों, क्या कभी वहाँ गए? आप खुद प्रश्न लेकर के चले जाइए। अगर आप में सत्यता है, आप में हिम्मत है, आप में आत्मबल है और आप बिल्कुल सत्यता की परीक्षा करना चाहते हैं, तो आप खुद जिज्ञासु बन करके चले जाइए और वो आपकी जिज्ञासा पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते पता चल जाएगा। ऐसे तो किसी को नहीं कहा जा सकता है। कितने गरीब लोगों को वो ठीक कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। अली को जेल भेजोगे आप? हनुमान जी को जेल भेजोगे? क्या क्या करने जा रहे हैं हम? इन बातों पर विचार होना चाहिए। वो बहुत से लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं, तो इस तरह के आरोप उन पर नहीं लगाना चाहिए। पहले आप सत्यता को जान लें। अगर कहीं भूल है, कहीं गलती है, कहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं वो उनको जो नहीं करना चाहिए, तो आप स्वयं जा कर के और प्रश्न लेकर के बैठ जाइए। जैसे कि नागपुर के जो तर्कशास्त्री थे वो हिंदू थे, उन्होंने आरोप लगाया है बागेश्वर धाम महाराज जी के। ये हिंदू ही तो हिंदू धर्म की निंदा करता है। मुसलमान को कभी मुसलमान धर्म की निंदा करते सुना है आपने? ईसाई को कभी सुना है ईसाई धर्म की निंदा करते? हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करता है। तो ये हिंदू नास्तिक हिंदू हैं ये सब। ये हिंदू किसे कहते हैं जानते हैं आप? हिंदू धर्म का लक्षण क्या है? हिंदू किसे कहते हैं? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋतिस्मृता। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, गुरु की सेवा जो करता है, वेद शास्त्रोक्त धर्मेशु, वेदों में और शास्त्रों में जिसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, सवई हिंदू ऋतिस्मृता, उसको हिंदू कहते हैं। हिंदू के घर में पैदा हो जाने से आप हिंदू कहलाओगे, लेकिन जब तक हिंदू धर्म का पालन नहीं करोगे तब तक आप में हिंदुत्व नहीं आ सकता। इसलिए हिंदू हो और फिर हिंदुत्व हो, हिंदू धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। तो ये सब नास्तिक लोग हैं। इन्हें बहुत से कुठाराघात सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हुए हैं, तो हमारे बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं जो दूध में पानी मिला करके न पानी को पानी रहने देते हैं, न दूध को दूध रहने देते हैं।